हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस सेशन में 10 की दहाड़ में। और कैसे हैं आप सभी? बहुत प्यार मिल रहा है यार आप लोगों का। सीरियसली दिल की अंतरिम गहराइयों से आपका अभिनंदन है और इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए, तो 10 मिनट में 20 प्रश्न आज देखने वाले हैं। आपकी चौथी क्लास है आज की। आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं बताइएगा। तो जिसमें सखा भाव हो, मतलब साख्य भाव हो, साख्य भाव मिश्रित अनुराग, जिसमें फ्रेंडशिप भी हो और प्यार भी हो, उसे क्या कहा जाता है? तो सर, जिसमें फ्रेंडशिप भी हो और प्यार भी हो तो उसे क्या बोलेंगे? कैंसर, उसको कहा जाता है क्या? देखिए, स्नेह का मतलब तो प्रेम ही हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे? कैंसर, इसे प्रणय कहा जाता है, सख्य भाव नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या सभी ने डी किया था? जल्दी से कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, मुझे मजा आती है। देखिए, ये जो मजा शब्द है ये क्या है? बोलो सर, ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? मैं लिख देता हूं अच्छे से। ये पुल्लिंग शब्द है आपका, पुल्लिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? कैंसर, ये पुल्लिंग शब्द है, यहां क्या हो जाएगा? मजा आता है होगा। मजा आता है, मजा आती है नहीं है। अर्थात यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसी? बोलो सर, लिंग संबंधी क्या है? तो कैंसर, लिंग संबंधी लिख देता हूं मैं। यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लिंग संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। चलिए, पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। चलिए, अब आ जाइए। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिएगा सभी लोग और मुझे लास्ट में बताइएगा कितने नंबर आज सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा का बैंगन या कथा के बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, आप सबको बहुत अच्छे से पता है ये क्लास मैंने क्यों लगवाई है। जीडी का एग्जाम आपका आ चुका है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। तो दमदार प्रैक्टिस आप सभी की होनी चाहिए। कथा के बैगन मतलब मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या फिर केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कहते हैं कथा के बैंगन है क्या ये? अर्थात ये केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा के बैंगन को क्या कहा जाता है? केवल दूसरों के लिए उपदेश होना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है, स्टार्टिंग दीजिएगा। कह रहा चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा? जरा बताएगा। चिरंतन का पर्यायवाची चिरकालिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चिरकालिक बोलेंगे, जो पुराना हो, चिरकालिक, ठीक है ना। चिरंतन का मतलब क्या होता है? चिरंजीवी, चिरंजीवी जो बहुत दिनों तक जिए, तो चिरंजीवी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिरंतन का मतलब सनातन भी हो जाएगा। सनातन मतलब जो कई सारे युगों में रहा हो, और चिरंतन का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, शाश्वत भी बोला जाता है। स्मरणी का मतलब होता है याद करने योग्य। क्या बोलेंगे? याद करने योग्य, अर्थात स्मरण करने योग्य, याद करने योग्य। इसको क्या कहा जाता है? बोलो सर, इसको स्मरणी कहा जाता है। याद बोले तो स्मरण करने योग्य, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? स्मरण करने योग्य, ठीक है ना। कटु का मतलब क्या होता है? बोलो सर, कटु का मतलब कड़वा होता है, कड़वा। कटु का मतलब कर्कश भी होता है, ध्यान रखेंगे, कर्कश होता है, ठीक है। अंतिम का मतलब क्या होता है? अंत वाले की बात कर रहा है, एकदम अंतिम की बात कर रहा है। तो यहां आंसर आपका सी बन गया। आविर्भाव का विपर्याय, विपर्याय बोले तो विलोम शब्द की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। विपर्याय का मतलब विलोम शब्द की बात कर रहा है। तो प्रादुर्भाव होगा, संभाव होगा, अभाव होगा या तिरोभाव होगा। देखिए, अभाव का मतलब क्या होता है? बोलो सर, अभाव हो गया है मतलब पूर्ण हो गया है। पूर्ण मतलब, अभाव का मतलब या तो पूर्ण या सहित कर दीजिएगा, सहित कर दो, या अभाव का पर्याप्त कर दोगे, सबसे सटीक पर्याप्त बन जाएगा आपका, ठीक है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? बोलो सर, तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। संभाव का असंभाव कर देंगे, असमभाव। क्या बोलेंगे? असमभाव हो जाएगा, असंभाव ऐसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे सी वाला आंसर आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। क्या बोलेंगे? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, गलती कहां पे? तो कहेंगे सर, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया नहीं होगा, कहेंगे सर उसने फोन कर दिया। यहां पे क्या होगा? उसने फोन कर दिया, ऐसे ये वाक्य बन जाएगा। मतलब वह में क्या है? गलती है। गलती कहां पे है? बोलो सर, यहां पे है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी के सभी। और जल्दी से एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कह रहा सामान्य नियम के विरुद्ध, यह वाक्यांश है आपका। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है, सामान्य नियम के विरुद्ध जो कोई बातें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताएंगे। वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब बात होता है, ठीक है। संवाद का मतलब वार्तालाप होता है एक तरह से। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा। विवाद का मतलब क्या होता है? विवाद बोले तो द्वंद्व की बात कर रहा है। विवाद बोले तो भाई युद्ध की बात कर रहा है या लड़ाई की बात कर रहा है। विवाद का मतलब लड़ाई होता है, याद रखेंगे, ठीक है। झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा बोल देंगे, झगड़ा। और सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे अपवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। त्रिलोकीनाथ का मतलब क्या हो गया?
मतलब तीनों लोकों के जो नाथ हैं, क्या बोले, त्रिलोकी नाथ, मतलब तीनों लोकों के स्वामी। अब लोक तो यहां पे दिया नहीं है, तो लोक भाई तीन लोक के स्वामी या तीनों लोकों के स्वामी, इसका मतलब क्या हो गया, लोक किसे कहा जाता है, बोले सर भुवन को कहा जाता है। भुवन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहा यहां पे भुवन, तो भुवन का मतलब क्या होता है, भुवन का मतलब होता है लोक अर्थात संसार। तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर तीनों भुवनों के स्वामी, और भवनों का मतलब मकान हो जाता है यहां पे, इसका मतलब क्या होगा, बोले सर इसका मतलब मकान हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, बोले सर भुवन मतलब संसार या लोक की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार थंब वाला इमोजी सभी लोग भेजिएगा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक वाला बटन भी दबाइएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा शब्द यहां पे उचित आएगा। स्पीड में आपको चलना है, देखो अगर बदलाव की आवश्यकता हो तब बदलिएगा, वरना तुक्का मत मारिएगा। कह रहा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, भाई टी शर्ट लाए होंगे, पैंट लाए होंगे, जींस लाए होंगे, तो कह रहा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, क्या यहां पे बदलने की आवश्यकता है। पिताजी मेरे के लिए नहीं होता है, ये तो नहीं हो सकता। पिताजी मेरे को कुछ कपड़े लाए, ये भी नहीं होगा। पिताजी मुझे कुछ कपड़े लाए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा, बोले सर किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पत्थर को जोक नहीं लगती, कह रहा पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका मतलब क्या हुआ, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो भूतों में प्रायः टकराव नहीं होता, या हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो हठी है, जो जिद्दी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पत्थर को जोक नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर, सरसरी नजर। विहंगम का मतलब क्या होता है, विहंगम का मतलब होता है पक्षी, विहंगम मतलब पक्षी, और नजर किसकी नजर, तो बोलो सर पक्षी की नजर। और पक्षी की नजर कैसी होती, उड़ते उड़ते सरसरी नजर से देख लेता है, तो बोलो सर पक्षी की नजर जो होती है वो सरसरी नजर होती है। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नजर की बात कर रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें और बताएं, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डैश किया। योजना उसने एक बनाया और उसने अपने सभी साथियों को क्या किया, योजना में भागी किया, योजना में साथी किया। अब देखो साथी होता तो बनाया हो जाता, भागीदार होता तो आप कह सकते थे बनाया, लेकिन स्थापित तो मंदिर वगैरह स्थापित किया जाता है, फिर क्या बोलेंगे मूर्ति वगैरह स्थापित की जाती है। तो बोलो सर योजना में क्या किया, सम्मिलित किया, मतलब शामिल किया। सम्मिलित का मतलब क्या होता है, सम्मिलित का मतलब होता है शामिल करना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे, मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। कभी स्कूल में छुट्टी मांगा है, कॉलेज में, तो क्या कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। प्रार्थी की ये प्रार्थना है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना, ठीक है ना। याचना का मतलब होता है मांगना, याचना का मतलब मांगना होता है, ठीक है ना। याचना, याचक मांगने वाला। यहीं पे आपसे पूछ ले याचक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, याचक का मतलब होता है याचना करने वाला, मतलब मांगने वाला, मांगने वाला, या आप कह सकते हो याचना करने वाला, याचना करने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जो जल्दी से चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा, क्या हो जाएगा। कह रहा है भैया मातृहीन कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखो मात्र, माता वाला मात्र, और उसके बाद लिख दो हीन। पितृहीन लिखना है तो लिख दोगे पितृ और उसके बाद लिख दोगे हीन। तो यहां क्या बनेगा, बोलो सर मातृहीन कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर ये वाला लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ऐसे पूछ लेता है मातृभूमि कैसे लिखोगे, तो कहोगे सर मात्र और उसके बाद कह दोगे भूमि, ये लिखा जाएगा मातृभूमि, ठीक है ना। मातृभूमि होता है, मातृहीन हो जाएगा, पितृहीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा बताइएगा। तो बोल सर यहां पे दैहिक नहीं होता है, फिर क्या होता है सर, बोल सर दैहिक होता है। कैसा होता है, बोले सर दैहिक होता है, ऐसे। तो यहां पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, बोले सर बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। कौन सी गलती है, तो सर यहां पे वर्तनी संबंधी क्या है, कहेंगे सर वर्तनी संबंधी क्या है, बोले सर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है मेरे दोस्त, सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये आ गया आपका गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़िएगा देन आंसर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग डैश उपलब्धियों का युग है। अब डैश उपलब्धियों का युग है, कैसे जानोगे, आगे पढ़ो। जैसे जैसे विज्ञान के डैश बढ़ रहे हैं, अब किसका युग है,
विज्ञान की बात कर रहा है। तो आधुनिक युग साहित्यिक युग है? नहीं साहब। ऐतिहासिक युग है? नहीं। दार्शनिक? नहीं। बोले सर वैज्ञानिक युग है। कैसा युग है भैया? कहेंगे सर वैज्ञानिक युग है। यहां पे क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक। बताइएगा कितने सही हो रहे हैं 20 में से, अभी लास्ट में बताइएगा। उसके बाद जैसे जैसे विज्ञान के डैश बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे क्या? मांग बढ़ेंगे, मांग बढ़ती है तो ये नहीं होगा। पहल बढ़ती है, पहल भी नहीं होगा। फैलाव बढ़ रहे हैं या कदम बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आसान आ जाएगा। बोलो सर कदम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विज्ञान के क्या बढ़ रहे हैं? बोलो सर विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं। अच्छा साहब, वैसे वैसे मानव की उन्नति और क्या हो रही है? बोलो सर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अच्छा, आज का मानव धरती आकाश और सुदूर मतलब बहुत दूर, सुदूर का मतलब बहुत दूर, सुदूर डैश के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। बहुत दूर क्या है? अंतरिक्ष, उपकरण, यातायात, उद्यान। तो बहुत दूर अंतरिक्ष आकाश की बात कर रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे अंतरिक्ष आ जाएगा। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वैसे होता है, गलत लिखा हुआ है, अंतरिक्ष लिखेंगे ऐसे, अंतरिक्ष। ठीक है, कि अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। तो यहां ए हो गया। उसने डैश के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित डैश प्रदान किया है। उसने डैश के उद्भव और विकास, किसका उद्भव विकास हुआ? ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? ब्रह्मांड का उद्भव और विकास। आश्रम का नहीं, आसमान का नहीं, देवालय का नहीं, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ब्रह्मांड का। तो यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे आपका ब्रह्मांड आ जाएगा। ये नए नए हैं क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए नहीं है किसी भी क्लास में। ठीक है ना, ब्रह्मांड ऐसे लिख दोगे, हो जाएगा। उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित स्वरूप प्रदान किया है। क्या बोलेंगे यहां पे? उचित स्वरूप प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वरूप। देखिए मैं यहां पे जितने भी 10-12 मिनट लेता हूं आपको समझाने में, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको किसी को नहीं समझाना है। ठीक है, आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके और इसका आंसर देना है। कितना मिनट हुआ है हमको? 12 मिनट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? वहां 12 मिनट नहीं लगाने, वहां पे आपको इसका आधा मिनट लगाना है। मतलब आपको 7 मिनट में पूरा पेपर हिंदी का सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन आपको मात्र 7 मिनट में सॉल्व करने, याद रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सप्लेनेशन के लिए हिंदी में आपको क्या करना है? डेली 3 PM पे आपकी क्लास होती है, आपको पता है, 3 PM पे डेली। इसमें आपको जीडी के लिए जुड़ना है। ठीक है ना, ये एसएससी जीडी के लिए ही चलती है, केवल एसएससी जीडी 2024 के लिए ये आपकी हिंदी वाली डेली क्लास होती है। तो इसमें जुड़ना कतई मत भूलिएगा मेरे साथ में। बाकी सेशन को शेयर करिएगा बढ़िया से। ठीक है, और सभी लोग लाइक वाला बटन दबाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये चीज, ये 10 मिनट का वीडियो, देखिए यार अगर 10 मिनट में किसी का भला हो रहा है ना, तो इससे पीछे मत हटिएगा, सबको शेयर जरूर करिएगा। अगर डेली ये बंदा प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे डेली ये 20-20 क्वेश्चन की, तो मुझे लगता है बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। और एक डेली पेपर जब मैं कहता हूं ना कि डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, तो जब मैं खुद प्रैक्टिस सेट एक डेली सॉल्व आपको करा रहा हूं 10 मिनट में, तब फिर इसका लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा सभी को एक बार शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, 3 बजे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।